साथियों नमस्कार। तमाम साथियों का ये सवाल है कि मेरिट कैसे बनेगी और आगे का प्रोसीजर कैसे कराएंगे। क्या ये हमसे स्कूल का आवेदन लेंगे, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और एक दो न्यूज़पेपर का रेफरेंस भी दे रहे थे कि इसमें कह रहा है स्कूल भराएगा, ये वो इस तरह की सारी चीज़ें थी। तो मैं एक दो भर्तियों का रेफरेंस लूँगा जो बेसिक ने कराई हुई हैं। तो पहली भर्ती का मैं रेफरेंस लूँगा 12,460। ये अंतिम ऐसी भर्ती थी। पहली बात तो ये मेरिट बेस्ड थी, और दूसरी बात ये ऐसी अंतिम भर्ती थी जिसमें जो मेरिट बनी थी वो जिलेवार बनी थी। करना क्या था आपको, किसी एक ज़िले से आवेदन करना था, फिर उस ज़िले की मेरिट में आपको आना था और आपको सिलेक्शन मिलना था। अब उसमें भी हुआ ये था कि कुछ ज़िलों से शून्य सीटें आई थी, कुछ ज़िलों में सीटें नहीं थी और कुछ ज़िलों में सीटें थी। तो आदेश आया था कि जो शून्य जनपद है जहाँ पे कोई सीट नहीं है वो लोग वरीयता के आधार पे किसी एक जनपद से अप्लाई करें। हुआ यही, जिनके जनपद में सीटें थी उन्होंने अपने जनपद से अप्लाई किया, और ऐसे कैंडिडेट जिनके ज़िले से कोई सीटें नहीं थी, इलाहाबाद भी उसमें शून्य जनपद था, तो यहाँ के लोगों ने ऐसे किसी जनपद को चुना, शून्य जनपद वालों ने, जहाँ पे सीटें ठीक ठाक थी और मेरिट में आ जाए। तो वहाँ से उन्होंने आवेदन किया, मेरिट लिस्ट तैयार हुई और उनका सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन बाद में ये हुआ कि गृह जनपद वालों को ज्वाइनिंग दे दी गई और शून्य जनपद वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। फिर कोर्ट में गया, सिंगल बेंच में गया, डबल बेंच में मैटर गया। ठीक है, तो वहाँ पे एक जज थे, तो सिंगल बेंच के जज थे, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो जिला वाइज मेरिट है यही गलत है, आप पूरा लिस्ट रिवाइज करो, स्टेट वाइज मेरिट तैयार करो और क्या करो, सबका अलॉटमेंट करो, उसके हिसाब से अलॉटमेंट करो। हालांकि उनका डिसीजन जो है फिर से चैलेंज हो गया। ठीक है, डिसीजन उनका चैलेंज हो गया था, पलट दिया गया था और लिस्ट रिवाइज नहीं हुई थी। ठीक है, लिस्ट रिवाइज नहीं हुई थी और बाद में फिर ये वैकेंसी जाके क्लियर हुई। जो 0 जनपद वाले दूसरे ज़िलों में सेलेक्ट हुए थे उनको ज्वाइनिंग मिली। तो इस भर्ती का रेफरेंस मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अंतिम भर्ती थी जिसमें जिला वाइज मेरिट बनी थी। उसके बाद आप 68,500 ले लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती ले लीजिए। ये ऐसी भर्तियाँ हैं जहाँ पे क्या था, राज्य स्तर पे मेरिट बनी। जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट थे उस, ठीक है, सबका आप प्रेफरेंस दे देंगे, जैसे इन सब भर्तियों में हुआ सबका प्रेफरेंस दे देंगे। अब गवर्नमेंट के पास किस स्कूल से कितनी रिक्तियां हैं, किस ज़िले में कितनी रिक्तियां हैं, और स्टेट लेवल में किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्तियां हैं, और किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, ये पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास है। करने ये जो भर्ती कराएगी उस अथॉरिटी के पास है। तो अभी जो विगत 2 भर्तियों में होता आया है, जो आगे भी होना चाहिए, वो यही है कि आपसे आवेदन लेंगे वो, और मेरिट लिस्ट तो वो स्टेट वाइज ही तैयार करेंगे, और उसके बाद आपसे ज़िलों का प्रेफरेंस लेंगे। 75 ज़िले आप प्रेफरेंस में दे देंगे वरीयता क्रम में, मेरे अकॉर्डिंग, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ ऐसा ही होगा। उसके बाद हर ज़िले में सीट क्या है, किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी की कैसी सीटें, उसके हिसाब से कट ऑफ जाएगा। अलग अलग ज़िलों का अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो आप जिस ज़िले की कट ऑफ में फिट बैठेंगे, जिस ज़िले की कट ऑफ में आ जाएंगे, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वहाँ से जाएंगे, वहाँ से स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। अभी लास्ट की 2 बेसिक की भर्तियों में ऐसा ही हुआ है, तो उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि इसी तरह से होगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि तमाम, एक आध न्यूज़पेपर का रेफरेंस दे रहे थे, मुझको कह रहे हैं कि स्कूल वाइज रहेगा, स्कूल ज़िला भरवा लिया जाएगा। तो ये मुझको लेंदी प्रोसेस लगती है। ठीक है, और अभी तक जो होता आया है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा मानना है, आरक्षण भले स्कूल वाइज है, मेरिट लिस्ट जिले वाइज ही, सॉरी, मेरिट लिस्ट राज्य स्तर पे बनेगा। ठीक है, और जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं वो, उनका तो सिलेक्शन होना है। नहीं ऐसा तो चलिए एक एक स्कूल अगर आप भरते रह जाएंगे तो फिर यूपी में पता नहीं कितने अडड के स्कूल हैं, कितनों में वैकेंसी आई है, आप एक एक अपना सब्जेक्ट ढूंढेंगे, आपके सब्जेक्ट की है कि नहीं, एक एक स्कूल भरते रह जाएंगे, तो थोड़ा मुझको इलॉजिकल लगता है। आपको क्या लगता है, वो
मैं नहीं जान सकता। मेरे हिसाब से आरक्षण भले स्कूल वाइज है, मेरिट लिस्ट जिले वाइज तैयार होगी, उसके बाद कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो कैंडिडेट जहाँ की कट ऑफ में फिट आएगा, यूआर में या फिर अपनी कैटेगरी में, उसको वहाँ पे डाल दिया जाएगा, फिर जाएगा और वहाँ से स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। तो मेरी जानकारी यही कहती है, मेरे अनुसार यही होना चाहिए। बाकी कुछ इधर उधर हो जाए तो मैं बहुत बड़ा दावा नहीं करता हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। तमाम लोगों का ये सवाल था तो मैं सोचा कि एक बार मैं इस पर अपनी राय दूँ, मैं क्या सोचता हूँ और विगत की 1-2 भर्तियों में क्या हुआ है वो आपसे साझा करूँ, शेयर करूँ।